Hello students, so today we are going to start chapter number 15 named The Girl Who Always Late. So it is a story about a girl who always do things late. So let's start reading this. Are you ready in time to catch your school bus or do you miss it often? Read this story about a girl who had to pay heavily for being late frequently. So क्या आप लोग भी अपनी बसेस लेट करते हो या आप लोग जो अपने काम होते हैं उनको टाइम पर करते हो या लेट होने देते हो? सो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक गर्ल जिसको एक बार हेवीली पे करना पड़ा लेट होने की वजह से. सो लेट्स स्टार्ट इट. स्मिता, डू गेट अप और यू विल बी लेट फॉर स्कूल, said Mrs. Gupta, shaking her sleeping daughter awake. It is already 7:30 now and the school bus in half an hour to pick you up. So hurry up and get dressed. Smita is the name of that girl. So उसकी मम्मा उसे कहती है डू गेट अप, खड़े फटाफट उठो, यू विल अदरवाइज तुम लेट हो जाओगी स्कूल के लिए. और उसकी मदर का नेम क्या है? मिसेस गुप्ता. सो वो अपनी सोई हुई डॉटर को शेक करते हुए बोलती हैं कि खड़ी हो जाओ अदरवाइज तुम लेट हो जाओगी क्योंकि 7:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और हाफ एन आवर में तुम्हारी बस तुम्हें पिक करने आ रही है. फटाफट ड्रेसअप करो. स्मिता सेट अप इन द बेड एंड योन्ड. शी वॉज एन एथलेटिक गर्ल स्टडिंग इन स्कूल सिचुएटेड इन थाने ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई. सो स्मिता खड़ी होती है अपने बेड से एंड योन्ड मीन्स उबासी लेना. शी वॉज एन एथलेटिक गर्ल. वो एक एथलेटिक गर्ल थी जो कि एक स्कूल में स्टडी करती थी थाने में. थाने इज़ अ प्लेस इन मुंबई. Smita was a brilliant student, always standing first in her class. This should have made her parents and teachers very happy, but for her annoying habit of always being late, she was often late for school, late for lunch, late on the games field, and even late in leaving school each day when the final bell had gone. So, जो स्मिता थी वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी और इसी की वजह से उसके पेरेंट्स और उसके जो टीचर्स थे वो उससे हैप्पी रहते थे. बट उसके अंदर एक एनोइंग हैबिट थी वो कि वो हमेशा लेट होती थी, हमेशा लंच पर लेट, स्कूल जाने के लिए लेट, गेम्स फील्ड में लेट एंड इवन स्कूल से घर आने पर भी वो लेट होती थी. द यूजुअल रूटीन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर मॉर्निंग वॉज नाउ इनेक्टेड. Smita hurriedly finished her bath and breakfast and rushed for the front door. तो जो रूटीन डेली होती थी वो आज फिर हो रही थी और स्मिता फटाफट रन करते हुए बात लेती है, ब्रेकफास्ट करती है और फ्रंट डोर पर जाती है. द स्कूल बस हैज़ लेफ्ट 5 minutes ago, said her father. I shall have to drop you to school in the car. उसके फादर कहते हैं कि स्कूल बस ऑलरेडी 5 minutes पहले जा चुकी है और आज भी मुझे तुम्हें कार में ड्रॉप करना पड़ेगा. रिमेंबर शी मिस्ड द क्लास पिकनिक लास्ट मंथ, सैड हर मदर, फ्राउनिंग एट द मेमोरी. रियली स्मिता, यू शुड लर्न टू डू थिंग्स फास्टर. तो उसकी मदर क्या कहती हैं कि याद है ये लास्ट टाइम भी अपनी क्लास की जो पिकनिक थी वो मिस कर दी थी. सो वो उसकी मदर स्मिता को कहती हैं कि तुम्हें अपना काम, तुम्हें अपनी जो थिंग्स हैं उन्हें जल्दी जल्दी करना सीखना चाहिए. एज मिस्टर गुप्ता ड्रोव द कार टुवर्ड्स हर स्कूल, स्मिता रिमेंबर्ड द इंसिडेंट रेफर्ड टू बाय हर मदर विद एंगर. हर क्लास टीचर हैड प्लान्ड एन एक्सकर्शन फॉर हर क्लास टू मैड आइलैंड. सो जब उसके पापा कार को ड्राइव करते हुए स्कूल की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो स्मिता को एक इंसिडेंट याद आता है जिसमें रेफर टू हर मदर बाय एंगर. जो उसकी मदर उसे एंगर में बताती हैं कि जब एक बार उसकी टीचर ने एक बार मैड आइलैंड के लिए एक ट्रिप प्लान किया था. एवरी गर्ल हैड बीन टोल्ड टू ब्रिंग 1 item ऑफ फूड अलॉन्ग विद हर. तो हर एक गर्ल को बोला गया था कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने की आइटम लेके आएंगे. स्मिता डिसाइडेड टू मेक सम चीज़ सैंडविचेज एंड ऑरेंज जूस ऑन द मॉर्निंग ऑफ द पिकनिक एंड टेक दैम अलॉन्ग एज हर कॉन्ट्रीब्यूशन. तो स्मिता ने डिसाइड किया कि वो चीज़ सैंडविच और ऑरेंज जूस लेकर जाएगी एज हर कॉन्ट्रीब्यूशन. शी हैड गोट अप अर्ली इन हाई स्पिरिट्स ऑन द डे ऑफ द पिकनिक. शी हैड गोट रेडी इन टाइम एंड वॉज आउट ऑफ द हाउस व्हेन मिसेस गुप्ता हैड कॉल्ड आउट एनेक्शियसली टू हर. वो जल्दी उठी, अपना सारा काम फिनिश किया बट स्टिल
जब उसे जाने का टाइम हुआ तो उसकी मदर ने उसे एनेक्शियस होकर बोला कि फटाफट बाहर आओ। हैव यू टेकन योर सैंडविचेस एंड ऑरेंज जूस, शी हैड आस्क्ड एंड स्मिता हैड स्टॉप्ड डेड इन हर ट्रैक्स। ओह नो, आई फॉरगेट टू मेक द सैंडविचेस, शी हैड सेड इन डिसमे, एंड नाउ देयर इज हार्डली एनी टाइम लेफ्ट। तो उसकी मम्मा ने कहा कि क्या तुमने अपनी सैंडविचेस और जूस लिया है? तो स्मिता एकदम से शांत हो गई और उसने कहा कि मैं तो बनाना ही भूल गई और अभी तो हार्डली टाइम लेफ्ट है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक नाउ, आई विल हेल्प यू मेक एंड कट देम, सेड हर मदर काइंडली, एंड बोथ ऑफ देम hurriedly plastered cheese on the cheese bread slices, cut them into triangular pieces, packed them in big plastic bags. Smita borrowed her brother's bicycle and rushed to school, only to be confronted with an empty classroom. So उसकी मदर ने उसे हेल्प किया, उन्होंने चीज़ स्लाइसेस को ट्रायंगल कट किया, उसे ब्रेड स्लाइस में फिट किया और उसे प्लास्टिक बैग में डालकर फिर स्मिता अपनी ब्रदर की साइकिल बोरो कर स्कूल गई। बट जब वो वहाँ पहुँची तो उसने कन्फ्रंट मीन्स फेस किया कि क्लासरूम एम्प्टी था। स्मिता गुप्ता, why are you so late for the picnic? said a voice behind her. She had turned to see her physics teacher, Mr. Singh, frowning at her. So स्मिता गुप्ता, why are you late for the picnic? एक वॉइस आई पीछे से और वो वॉइस किसकी थी? फिजिक्स टीचर की। Your class waited a quarter for an hour for you and they have all just left for Mad Island. Could you not be quicker, girl? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्लास ने तुम्हारे लिए क्वार्टर ऑफ एन आवर वेट किया बट तुम नहीं आई तो वो छोड़कर चले गए। क्या तुम कुछ चीज़ें जल्दी नहीं कर सकती? Well, I did not really mind missing that picnic anyway, thought Smita in the car. As she entered her classroom, one of the girls called out sarcastically, "Here is Miss Never on time at last." So, स्मिता को पिकनिक लेट होने का इतना माइंड नहीं किया और वो अपनी कार से वापस गई। जब उसने क्लासरूम में एंटर किया तो एक गर्ल ने सरकेस्टिकली मीन्स टोंट करना, उसने टोंट करते हुए बोला, "Here is Miss Never on time." So here is the girl जो कभी भी टाइम पर नहीं आती है। "Did you go on a picnic all by yourself today?" sniggered a girl from another corner of the class. तो एक क्लास के दूसरे कॉर्नर में से एक गर्ल ने बोला कि क्या तुम अब अकेली पिकनिक पर जाओगी? Seriously speaking, Smita, I shall have to report you to our class teacher if you are late every day in this manner, said the class monitor in the grim voice. I do hope you will try to come to school on time in future. तो क्लास मॉनिटर ने स्मिता से कहा कि मुझे क्लास टीचर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर तुम ऐसे ही लेट आओगी। मैं होप करती हूँ कि तुम आगे से टाइम पर आओगी। Smita Gupta nodded accent to the monitor, ignored the other girls and was soon absorbed in her lessons. स्मिता गुप्ता ने एग्रीमेंट जो मॉनिटर ने बोला उसकी असेंट किया, अपनी जो नेक होती है उसे नोड किया और बाकी गर्ल्स को इग्नोर कर दिया और अपने लेसन्स को अब्जॉर्ब करने लगी। The final examinations were drawing near. Smita had been studying hard every night, hoping to obtain the first position in her class this time too. But as usual, on the first day of the finals, Smita was late in leaving home. She rounded the corner of the street just in time and see the school bus driving away from the area she lived in. बट फाइनल एग्जामिनेशंस वाले दिन, क्योंकि वो फाइनल एग्जामिनेशन अब पास थी और स्मिता ने पूरी हार्ड वर्क से पढ़ना स्टार्ट किया, बट फाइनल एग्ज़ाम वाले डे स्मिता फिर से लेट हो गई और जब वो अपनी स्ट्रीट के कॉर्नर में पहुंची तो उसने देखा कि बस वहाँ से जा चुकी थी। ओह नो, शी थॉट इन फ्रस्ट्रेशन टू हरसेल्फ, हाउ विल आई रीच द स्कूल इन टाइम फॉर द एग्जामिनेशन? इवन फादर इज़ आउट ऑफ टाउन टुडे। तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? आज तो फादर भी आउट ऑफ टाउन है। शी हैड हार्डली गॉन अबाउट अ furlong when a passing car slowed down beside her. The man that steering wheel poked his head out of the window and asked, "Are you late for school? Can I give you a lift?" तो उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं अगर तुम लेट हो? Smita hesitated for a minute, but the thought of missing her examination weighed heavily on her. Forgetting her qualms
about accepting help from a total stranger, she gave the name of her school and smiled her thanks and settled down on the back seat. तो वो उनकी कार में बैठ गई, ये भूलकर कि हमें कभी भी किसी एक टोटल स्ट्रेंजर पर्सन से हेल्प नहीं लेनी चाहिए. The car picked up speed and moved fast through the busy traffic on the main streets. Gradually, the shops and the buildings on either side faded away, to be replaced by green fields of paddy flanking an almost empty road. तो जो कार वाला पर्सन था वो उसे एक ऐसे एरिया में ले गया जहाँ पर एम्प्टी रोड्स थे. सो स्मिता ने कहा, वेयर आर यू टेकिंग मी? इन अलार्म टू द ड्राइवर इन फ्रंट, दिस इज़ नॉट द वे टू माई स्कूल. ये मेरे स्कूल का रास्ता नहीं है. द मैन in the front seat laughed. I have been noticing for some time that you leave your school late on many days, he said with a sneer. It seemed a good idea to kidnap you and to keep you confined in an old shed that I own in Khandala. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रोज़ नोटिस करता था कि तुम स्कूल के लिए लेट होती थी, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ और तुम्हें एक शेड में ले जाऊँ खंडाला में. आई एम श्योर योर पेरेंट्स विल बी विलिंग टू ए डील विद मी and only pay me a couple of lakhs as ransom for your safe return. Now sit still till we reach Khandala unless you want me to tie you up. तो उसने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स ज़रूर ही तुम्हारे लिए एक डील करेंगे और मुझे लैक्स में रैंसम मीन्स जब किसी की किडनैपिंग होती है जो इन रिटर्न मनी डिमांड किया जाता है उससे बोलते हैं रैंसम. Kidnapped Smita was dumbfounded with shock. The car had left Mumbai city far behind and there were not many vehicles or people around. What could she do to save herself? तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकती थी? As her finger rummaged nervously inside her school bag, they encountered something slippery inside plastic. It was the big empty plastic bag in which the picnic sandwiches had been packed, forgotten and left behind with her school bag along with her books. As she drew it out, Smita suddenly had a brain wave. So उसने जैसे ही अपने बैग में हाथ डाला उसने देखा कि कुछ एक स्लिपरी था. वो क्या था? एक प्लास्टिक बैग था जिसमें सैंडविचेस थे. सो स्मिता ने उसको बाहर निकाला और एक अपना ब्रेन वेव लिया और एक आइडिया प्लान करने लगी. Desperately hoping her idea would work, she inflated the bag, held it taut in her hand, and in one swift movement dashed it hard against the back of the front seat. तो उसने सोचा कि मैं फटाफट फ्रंट सीट के बैग पर उस जो प्लास्टिक बैग उससे हिट करूँगी. Bang! The loud explosion settled the kidnapper and he groaned. Just the wrong moment for the tire to burst, he said angrily and got out of the car to investigate. So, जैसे ही उसने हिट किया तो किडनैपर को लगा कि कार के बाहर से कोई आवाज़ आई है और वो बाहर उतरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए. That was enough for Smita. स्मिता के लिए काफ़ी था. In a trice, she slipped out of the car on the other side and ran for dear life in the direction they had come from. तो वो फटाफट कार से बाहर निकली और हेल्प के लिए दूसरी ऑपोजिट साइड में जाने लगी. Hey, stop! shouted the kidnapper and ran after her a little while along the road, but had to abandon the chase as Smita proved too fast for him to catch up with. So वो किडनैपर उसका पीछा करने लगा और स्मिता फटाफट रेन करके जाने लगी क्योंकि किडनैपर के लिए टफ हो रहा था क्योंकि स्मिता की स्पीड बहुत तेज़ थी. Clutching her school bag, Smita walked at a steady pace towards Mumbai until she had covered nearly a mile. She was still quite a distance from the city and close to tears when she suddenly heard a familiar voice speaking to her. So Smita अपने बैग को क्लच करते हुए मुंबई की टुवार्ड्स रन करने लगी और जब वहाँ पर वह पहुँची तो उसे एक फैमिलियर साउंड आई. Is that Smita Gupta? What are you doing here alone on the road, so far from your school and house? Thank goodness, Smita exclaimed in sheer relief as she turned to see her father's friend and colleague. तो एक पर्सन आया, उसने कहा कि ये स्मिता गुप्ता है पर ये इतनी दूर क्या कर रही है. सो स्मिता गुप्ता ने थैंक दिया गॉड का और बोला कि जिस पर्सन ने उससे आवाज़ दी वो कौन थे. वो उसके फादर के फ्रेंड और कलीग थे. मिस्टर केशवन ऑन हिज मोटरसाइकिल, astonishment on his face, she poured out of the whole story to him hurriedly and listened with a grim face.
तो उन्होंने उसकी स्टोरी सुनी एंड सेड इट वाज वेरी लकी फॉर यू दैट आई हैपन टू कम टू कल्याण ऑन ऑफिस वर्क। तो इट इज़ वेरी लकी कि मैं यहाँ पर था एंड स्पॉटेड यू हेयर ही सेड एंड यू हैव बीन क्लेवर इनफ टू नोट द मेक एंड नंबर ऑफ द किडनैपर्स कार। आई हैव नो डाउट द कार ही विल बी इवेंचुअली कॉट। और उसने कहा कि अच्छा हुआ कि तुमने किडनैपर की कार का नंबर नोट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, व्हेन एवर देयर इज़ समथिंग, आपको जब भी कुछ स्ट्रेंज लगे तो आप लोग को भी जो कार्स और जो बाइक्स और एनी व्हीकल उसके नंबर्स को अपने माइंड में नोट करना चाहिए, बिकॉज किसी भी पर्सन के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ही विल बी इवेंचुअली कोट बट नाउ लेट मी ड्रॉप यू एट योर स्कूल ऑन माई मोटरसाइकिल। मे बी यू कैन स्टिल हैव योर टेक योर एग्जामिनेशन टूडे। तो बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल में छोड़ देता हूँ, हो सकता है तुम्हें एग्जामिनेशन देने की परमिशन मिल जाए। स्मिता reached her school an hour late, but on Mr. Keshwan explaining matters, her teacher allowed her to sit her for examination that day. When the results of the school finals were declared in time, she was disappointed to see that she has been slipped to 4th position from 1st. तो वो ये देखकर काफ़ी डिसअपॉइंट हुई कि अब वो 4th पोजीशन पर है, जबकि वो 1st से एक्सपेक्ट करती थी। I have learnt my lesson this time, she thought to herself and made a fervent promise to herself that I will never late. So स्मिता काफ़ी डिसअपॉइंट हुई और उसने खुद से ही एक प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी लेट नहीं होगी। So this was about a girl who had a bad incident due to her habit of being always late. I hope this was interesting to read.